हेलो बच्चों, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में अब शुरू करते हैं कि पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करके लिखा है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता क्या है? तो इसमें सिंपल है कि ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग का जो नाम है उसमें पैरेलल लगा हुआ है, तो मतलब हम लोग को इसमें ऐसे एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा जो एक दूसरे के हो पैरेलल हो, जो एक दूसरे के हो आपका पैरेलल हो, राइट। तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ये बोलता है कि अगर कोई सेंटर ऑफ मास, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास सपोज कीजिए कि ये हो, तो अगर मुझे किसी ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो, जो किससे पास कर रहा हो, सेंटर ऑफ मास के। एक बात बता दे रहा हूं कि यहां पर जो सेंटर ऑफ मास से होंगे इनफाइनाइट एक्सिस पास कर सकते हैं, ऐसे ही पास कर सकते हैं, ऐसे ही पास कर सकते हैं, तो काफी सारे एक्सिस पास कर सकते हैं आपके, राइट। तो ऐसा तो नहीं कि एक ही जो सेंटर ऑफ मास से होगा पास एक ही एक्सिस होगा, ऐसा नहीं, बहुत सारे एक्सिस पास हो सकते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये बोलता है कि एक ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो, तो इसको हम लोग आईसीएम नाम देने वाले, इसको क्या नाम देने वाले हम लोग, आईसीएम। तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी दूसरे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस के अबाउट निकालना हो, किसी दूसरे पैरेलल एक्सिस के अबाउट निकालना हो जो कि इसके एग्जैक्टली पैरेलल में हो, जो कि इसके एग्जैक्टली क्या हो, पैरेलल में हो, तो इसके अबाउट अगर निकालना हो तो आई का जो वैल्यू लिखते हैं, आई विल बी इक्वल टू आई सी एम प्लस सिंपली एम डी स्क्वायर। एम ऑब्वियसली मास है बॉडी का, सिंपल सा थ्योरी है। I इज इक्वल टू आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर, जो आईसीएम हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास होगा, और एमडी स्क्वायर जो है आपका डी है दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसको हम लोग सिंपली पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलते हैं, राइट। चलिए तो हम लोग आते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में ऐसा है कि नाम में परपेंडिकुलर लगा हुआ है, तो कुछ न कुछ ये परपेंडिकुलर से ही रिलेटेड है, मतलब इसमें पैरेलल एक्सिस नहीं बल्कि परपेंडिकुलर एक्सिस से हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए परपेंडिकुलर थ्योरम को डिस्कस करते हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में सबसे जो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसको आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल, पहले जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट आपका जो थ्योरी है आपको याद रखना है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हम लोग उन बॉडी को ही इंक्लूड करते हैं, मतलब ये जो थ्योरी है उन बॉडीज के लिए ही वैलिड है जो 2D बॉडी हो। 2D बॉडी कहने का मतलब हो चुका है कि कोई प्लेट हो या रिंग हो, डिस्क हो, स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, जो भी हो आपका, रॉड याद रखिए कि रॉड भी आपके एक तरीके से आपका 2D बॉडी है 1D हो, लेकिन हर एक 1D बॉडी 2D बॉडी में इंक्लूड किया जा सकता है। बस ये थ्योरी जो है ऐसे बॉडीज के लिए वैलिड नहीं हो, ये थ्योरी जो है ऐसे बॉडीज के लिए वैलिड नहीं है जिसका वॉल्यूम हो, जिसका क्या वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल हम लोग ले, अगर स्फीयर ले, सिलेंडर ले, कोन ले, तो ये सारे 3D बॉडी है, वॉल्यूमेट्रिक बॉडी है। तो ये जो थ्योरी है वॉल्यूमेट्रिक बॉडी के लिए वैलिड नहीं है, बल्कि ये बस प्लेन बॉडी के लिए वैलिड है। तो उसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं, इट इज ओनली वैलिड फॉर प्लेन और लैमिनार बॉडी, इट इज ओनली वैलिड फॉर प्लेन, लैमिनार, कुछ भी यूज कर सकता है बॉडी। हम लोग सिंपली में 2D बॉडीज की बात करेंगे, हम लोग सिंपली किससे बात करेंगे, 2D बॉडीज के लिए ही वैलिड है आपका, राइट। तो इसको आप बिल्कुल याद रखिए। अब देखिए इसमें होता क्या है, एग्जाम में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है वो दोनों का थ्योरी एक्सचेंज कर देते हैं, बोलते हैं कि जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो बस 2D बॉडीज के लिए वैलिड है, जरूरी नहीं है आपका। पैरेलल एक्सिस किसी बॉडी, इसमें कोई कंडीशन नहीं, बस कंडीशन इसमें यह है कि एक एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास, एक एक्सिस जो है सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, और कुछ नहीं है। लेकिन इसमें आपका कंडीशन है कि 2D बॉडीज के लिए ही वैलिड है, राइट। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपका कोई 2D बॉडी हो, राइट हो, चलिए हम लोग 2D बॉडीज को ऊपर टॉप व्यू देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए डिस्क हो या रिंग हो, तो ये जो 2D बॉडीज हो, तो हम लोग को अगर Ix पता हो और हम लोग को फिर Iy पता हो, मतलब इस एक्सिस के बाद हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मैं XYZ नाम देना चाह रहा हूं,
ताकि याद करने आसान हो। तो एक इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो जो कि इस बॉडी के प्लेन में ही है, मतलब रिंग के प्लेन में ही है समझिए, या डिस्क के प्लेन में ही है, और फिर आपको आई वाई पता हो। तो अगर आई एक्स आई वाई पता हो तो इसी पॉइंट से मैं जेड एक्सिस पास करूंगा। जो जेड एक्सिस होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ध्यान सुनिएगा। जो जेड एक्सिस होगा, तीसरा एक्सिस होगा, वो इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसको मैं आई जेड नाम दे रहा हूं। तो इसमें सिंपली बोलता क्या है कि आई एक्स प्लस आई वाई का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आई जेड के बराबर। आई एक्स प्लस आई वाई विल बिकम इक्वल टू आई जेड। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई एक्स प्लस वाई इक्वल टू आई जेड होगा। जो आई एक्स और आई वाई है दोनों बॉडी के प्लेन में है, क्योंकि प्लेनर बॉडी है, तो आई एक्स आई वाई बॉडी के प्लेन में है, और आई जेड जो है प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। एक और बात आपको ध्यान रखना है, बहुत लोग इसमें सोचते क्या है, इसलिए मैंने इसमें डायग्राम में जो है बिल्कुल सेंटर से पास नहीं किया। सेंटर से पास होने करने का डिफॉल्ट ये होता है कि वो लोग स्टूडेंट समझ के रहते हैं कि जो ये है आई एक्स आई वाई आई जेड, इसमें ऑरिजिन जो होना चाहिए वो हमेशा सेंटर ऑफ मास पर होना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ कंडीशन, सेंटर ऑफ मास का इसमें कोई कंडीशन है ही नहीं। बस इसमें कंडीशन ये है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस हो, दोनों कटिंग पॉइंट से तीसरा लाइन पास करे, मतलब जेड एक्सिस पास करे आपका। तो जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा एक्स और वाई के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर। जो जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा आपका, बराबर। तो इसमें बस इतना ही कंडीशन, इसमें कुछ सेंटर ऑफ मास का कंडीशन नहीं है। ऐसा नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है कि जो ऑरिजिन होना चाहिए आई एक्स आई वाई और आई जेड तीनों सेंटर ऑफ मास से पास करने चाहिए। क्योंकि इसमें अगर रिंग में अगर देखा जाए, रिंग या डिस्क हो आपका, तो सेंटर ऑफ मास तो यहां पास होगा, सेंटर ऑफ मास फुल रिंग का तो सेंटर पे होगा। मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो इसलिए मैंने इसे डायग्राम को थोड़ा ड्रॉ किया है, राइट। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, इसमें ध्यान रखें कि एक जो है सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए। इसमें आपका जो कंडीशन लगा होगा कि दिस इज ओनली वैलिड फॉर प्लेन और 2D प्लेनर बॉडी और 2D बॉडीज, एंड देयर इज नो कंडीशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ये जो पॉइंट्स हैं जो आई एक्स आई वाई और आई जेड है वो किसी भी एक पॉइंट से पास कर सकते हैं। वो एक पॉइंट जरूरी नहीं है कि वो सेंटर ऑफ मास ही हो, राइट। तो चलिए हम लोग अब इसको अब इसका हम लोग एप्लीकेशन थोड़ा देख लेते हैं कि हम लोग इसका कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों को पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना हो तो मैं दो क्वेश्चन लेता हूं, रॉड से ही रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेता हूं कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालना हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एक ऐसे एक्सिस के अबाउट निकालना हो जो कि सेंटर ऑफ मास से आपका पास कर रहा हो, एम और एल हो। और दूसरा क्वेश्चन ये है आपका कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसे लाइन के अबाउट निकालना हो जो कि एंड से l/4 डिस्टेंस पे हो, जो कि एंड से l/4 डिस्टेंस पे हो, राइट। तो इस दोनों एक्सिस के अबाउट हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। देखिए मैं कैसे निकालता हूं। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मेमोराइज किया रहना है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेमोराइज किया रहना है। तो आपको पता हो कि यहाँ आई का जो वैल्यू होता है वो होता है ml²/3। तो आपको निकालना इस केस में ICM, जो D हो जाएगा दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो l/2 होगा। जो इस दोनों बीच का डिस्टेंस क्या होगा, l/2 होगा, राइट, विजिबल है। तो l/2 डिस्टेंस है आपका, तो मैं क्या बोलूंगा कि I is equal to ICM plus MD², right, MD²। So you have I as ml²/3 is equal to ICM, हम लोग को निकालना है, प्लस M, व्हाट इज D, ये आपका l/2 हो जाएगा, राइट। तो आपका जो ICM का वैल्यू हो जाएगा ml²/3 माइनस ml²/4। चलिए एलसीएम लीजिए, 12 आएगा आपका, तो 12 आ जाएगा तो 3 को 4 माइनस 3 हो जाएगा, राइट। तो 4 - 3 1, सो इसको हम लोग बोल सकते हैं ml²/12। इस वैल्यू को भी आपको याद रखना है, इधर आपको ये याद रखिए वो याद रखिए, नहीं तो आपको ऐसा कि दोनों का वैल्यू काफी ज्यादा जरूरत आता है हम लोग को। तो या तो आप ऐसा रखिए तुरंत इसको फास्ट कैलकुलेट कर सके, लेकिन आप याद रखिए वही अच्छा आपका, इस वैल्यू को भी आपको याद रखना है, इस वैल्यू को भी याद रखना है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा 3 है, कौन सा किसमें 12 होगा। तो याद रखिए कि सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोवेस्ट होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा, लोवेस्ट होगा।
एक बात मैं और आपको बता दूं कि हम लोग इस नोट को डाल लेंगे। एक बात मैं और बता दूं कि अगर आपको पूछा जाए या ऐसे हम लोग बोले कि अगर किसी भी लाइन के आउट आप लोग को लोएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, किसी भी एक्सिस के अबाउट हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोएस्ट आ रहा है, बॉडी का, पूरे बॉडी का लोएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मतलब कि वो एक्सिस हमेशा सेंटर ऑफ मास से ही पास करेगा। मतलब कि वो एक्सिस हमेशा सेंटर ऑफ किससे पास करेगा? सेंटर ऑफ मास से ही पास करेगा। और हम लोग यही बोल सकते हैं कि द लोएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया is always obtained about an axis passing through center of mass। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि आपको पता है कि हम लोग को ICM किसी भी एक्सिस, अदर एक्सिस के अबाउट I इक्वल टू ICM प्लस MDS होता है, राइट? MD स्क्वायर होता है। तो इसमें आप हमेशा किसी और एक्सिस के अबाउट अगर आप निकालते हैं तो आप उसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। आप उसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यू क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। मतलब ये जो वैल्यू होगा हमेशा ICM से क्या होगा? ज्यादा ही होगा। ये वैल्यू जो है हमेशा ICM से क्या होगा? ज्यादा ही होगा। सो यू हैव टू राइट, आप लोग को लिखना ये है कि द लोएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड अबाउट एन एक्सिस व्हिच विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास। द लोएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल ऑलवेज बी ऑब्टेन्ड अबाउट द एक्सिस which will pass through the center of mass। हम लोग इसको बोल सकते हैं कि द लोएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया is always obtained about an axis which passes through center of mass, right? तो हम लोग लोएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा उसी एक्सिस के आउट निकाल सकते हैं। मतलब लोएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा उसी एक्सिस के आउट होगा जो कि उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से आपका पास करेगा, राइट? चलिए अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो अब मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के आउट निकालना है, इस एक्सिस का, जो कि इससे L/4 डिस्टेंस पे है। तो देखिए अब मेरे को यहां पर आई निकालना है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो गलती ये लोग बहुत लोग करते हैं, क्या करते हैं? चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, इसके बीच में पैरेलल एक्सिस लगा दें। तो बिल्कुल आपको पता है कि अभी मैं रिपीट कर रहा हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ओनली एप्लीकेबल बिटवीन टू एक्सिसेस इन व्हिच वन ऑफ देम मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास। एक जो एक्सिस है आपका हमेशा सेंटर ऑफ मास के से ही पास होना चाहिए। एक जो एक्सिस हमेशा किससे पास होना चाहिए? सेंटर ऑफ मास से ही पास होना चाहिए। तो अगर मेरे को पैरेलल एक्सिस लगाना होगा तो मैं ICM के अबाउट और इसके अबाउट लगाऊंगा, ठीक है? तो ICM तो मेरे को निकालना होगा। यही बोलिए कि मैंने आपको बोला है कि ICM आपको याद रखना है। ICM इसलिए आपको याद रखना है कि किसी भी अदर एक्सिस के अबाउट अगर आपको निकालना हो तो आप फटाफट वहां पे शिफ्ट कर सके, ठीक है? तो ICM जो है mL² हो चुका है। तो ICM के वैल्यू मैं लिख लेता हूं कि mL²12। सो I के वैल्यू हम लिख सकते हैं कि ICM प्लस MD²। तो ICM का जो वैल्यू हो गया है mL²12 प्लस m, ये L/4 का स्क्वायर हो जाएगा, mL/4 का स्क्वायर। चलिए 16 हो गया, 12 हो गया, हम लोग कितना ले सकते हैं? 48, ठीक है? तो 48 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 एंड ये होगा 3। सो हम लोग बोल सकते हैं कि 7mL²/48। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, राइट? तो याद रखिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम लोग को पैरेलल और परपेंडिकुलर लगाना हो, अभी तो मैंने एग्जांपल बस पैरेलल का दिया, अगर मैं और भी ब्लॉक्स का पढ़ाऊंगा या कुछ और भी बॉडी का पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं परपेंडिकुलर एक्सिस को भी यूज करूंगा। तो याद रखिए कि अगर पैरेलल एक्सिस थ्रू लगाना हो आपको तो हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात याद रखना है कि अगर किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोवेस्ट है तो वो एक्सिस ऑब्वियस है कि वो एक्सिस हमेशा सेंटर ऑफ मास से ही पास करेगा। वो एक्सिस किससे पास करेगा? सेंटर ऑफ मास से ही आपका पास करेगा, राइट? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट बॉडीज जो हम लोग को इंपॉर्टेंट है 11th के सिलेबस में, उन बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग याद करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।